Hello everyone, this is Mayank Kothari. So today we are going to revise the derivatives chapter. This video is going to help you a lot one day before the SFM paper. So while revising the derivatives chapter through your notes, you should go through this video. And if you have the charts, please make sure that you are ready with the derivatives chart. If you don't have it, you can download it from the description link given on the YouTube channel. So before coming over to the derivatives chapter, there are a couple of things. I will just take a couple of minutes to announce a few things about the video lectures and the MCQ app. The very first thing is about the CA final SFM. जो लोग प्लान कर रहे हैं SFM के वीडियो लेक्चर्स लेने के लिए, या फिर जिन लोगों ने मेरे लेक्चर्स पहले ले चुके हैं, स्टार्टिंग से लेके अभी तक न्यू सिलेबस के जितने भी बच्चे हैं, उन्होंने जो लेक्चर्स लिए हैं वो सारे अपडेट करा सकते हैं अपने पुराने वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट में नए वीडियोस के साथ में। अगर आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है तो वैलिडिटी मैं फ्री में एक्सटेंड करा दूंगा, ये मई 2019 के अटेम्प्ट के बाद में कुछ लिमिट तक एक्सटेंड आराम से हो जाएगी फ्री में। सो जो पुराने लेक्चर्स थे वो कुछ 145 आवर्स 150 आवर्स के थे। नए लेक्चर्स जो है सारे के सारे ये 210 घंटे के हैं। 10 गुना बेहतर लेक्चर है, आवाज़ में, वीडियो की क्वालिटी में, क्वेश्चंस में, एक्सप्लेनेशन में। दैट्स वाई। और कुछ तरीका भी बदला है अपन ने थ्योरी को एक्सप्लेन करने का, डिपेंडिंग जो फीडबैक जो मिला है पुराने बच्चों का, उस हिसाब से छोटी छोटी चीज़ें उसमें बदली है। उसके बाद में ये रिकॉर्डिंग लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, दैट मीन्स इट कवर्स द 2018 प्रैक्टिस मैनुअल एंड द स्टडी मटेरियल ऑल्सो। ओके, सो देर आर गोइंग टू बी 500 प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन पास्ट एग्जाम के ओल्ड सिलेबस में से जो अप्लीकेबल है, रिसेंट मटेरियल में जो है, प्लस CFA एग्जाम से और दूसरे मटेरियल से जो कॉन्सेप्ट्स आपके सिलेबस में कवर्ड है लेकिन उस पर कोई क्वेश्चंस नहीं है, वो भी हमने कवर इसमें कर लिया। 400 प्लस थ्योरी क्वेश्चन, पहली बार हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। फ्री एक्सटेंशंस एंड फ्री अपडेट्स एवरी ईयर। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज़, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स में होता यह है या लाइव क्लास में ये होता है कि सर हम पूरा एक बार क्लासेस ले लेते हैं, 2, 2.5, 3 साल बाद अटेम्प्ट होता है, तो जो बीच में गैप आता है, कुछ अपडेट आए, कुछ नए क्वेश्चंस आए, तो वो सारे छूट जाते हैं। द बेस्ट थिंग दैट वी हैव इंक्लूडेड इज़ you will be eligible for free updates every year till your exam. So there will be 15 charts along with the copy, so hard copy booklet, चार्ट की बुकलेट टाइप आएगी आपको साथ में। चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस होंगे और सबसे बेस्ट पार्ट, प्रैक्टिस करने के लिए 2000 प्लस MCQs SFM के अवेलेबल होंगे। ये था सर CA फाइनल SFM CA इंटर FME को जो नया लॉन्च हुआ है उसके बारे में मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। सर 150 आवर्स के वीडियोस रहेंगे FM और इको मिला के, सो मान के चलो 100 घंटे या 105 घंटे के आसपास का FM रहेगा, इको है कुछ 45 आवर्स 50 आवर्स का। ये थोड़ा बढ़ेगा बाद में जाके। 2019 की रिकॉर्डिंग है, ICI मटेरियल कवर्ड है, 400 प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 500 प्लस थ्योरी क्वेश्चंस, फ्री एक्सटेंशंस, फ्री अपडेट्स रहेंगे अब जो नए लोग खरीदेंगे उनके पास। चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस और 1000 प्लस MCQs। ये MCQs भी मैं कोशिश करूंगा कि 2000 तक पहुंचा दूं जल्द से जल्द। फिलहाल 1000 अवेलेबल है, सो आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू 1000 प्लस MCQs इन दैट। अनदर थिंग इज देयर इज अ कॉन्फ्रेंस MCQs ऐप जो फ्री में पूरे इंडिया में सबके लिए अवेलेबल है। 50,000 CA इंटर और फाइनल के MCQs फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप डाउनलोड करो, आप उसको यूज़ करो, प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है 2-3 एग्जाम्स मैंने जब दी है कि हम जब थ्योरी के नोट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जब प्रैक्टिस करने जाते हैं MCQs के थ्रू, तो रियलिटी पता चलती है। आपके दोस्त लोगों ने जिन्होंने भी ये ऐप यूज़ किया होगा उनसे थोड़ा फीडबैक लेके देखिए। जहाँ पे भी क्वेश्चंस में या फिर आंसर्स में कहीं गलती लगे, आप रिपोर्ट करो। इस रिपोर्ट पे मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि 2 दिन या 3 दिन के अंदर में ये रिपोर्ट पे आपके सारे जो रिपोर्ट आपने जो भी किया है एरर, वो करेक्ट हो और आगे आने वाले बच्चों के लिए ये सारा का सारा करेक्शन अवेलेबल हो। क्योंकि 50,000 MCQs है तो एक MCQs मेरे एंड से मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा। अगर कहीं कुछ गलती लगी तो पता नहीं चलता हम लोगों को। सो एक स्टूडेंट ही बता सकता है और स्टूडेंट ही स्टूडेंट की इस तरह से हेल्प कर रहा है। सो आई विल मेक श्योर कि इसमें और MCQs ऐड किया जाए और बहुत सारे फीचर्स भी अवेलेबल करवाया जाए। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉट हेल्पफुल टू यू। उसके बाद में एक नई अनाउंसमेंट, सर कॉन्फ्रेंस ऑफ बुक्स। वी आर गोइंग to start selling the books on the MCQ app itself because there are a lot of students on this app. We are going to provide कुछ बुक्स फ्री में प्रोवाइड करेंगे स्टार्टिंग में, कुछ बुक्स आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस पर प्रोवाइड करेंगे। एंड द गुड पार्ट इज़ वी हैव टाइड अप विद द टैक्समैन, वी हैव टाइड अप विद द भारत लॉ हाउस। सो डायरेक्ट उनके वेयर हाउस से, उनके पर्टिकुलर जो स्टोर रहेगा वहाँ से बुक डिस्पैच होगी। तो आपको जो लेटेस्ट मटेरियल, आपको जो मटेरियल मिलेगा वो लेटेस्ट
प्रिंटेड मटेरियल होगा। ऐसा नहीं कि सर 4 महीने तक ये बुक पड़ी रही किसी स्टोर में और फिर आपके हाथ में आई है। सो इट्स अ डायरेक्ट dispatch from the publisher's house. This is going to be the best part of the conference of books. Another thing is about the conference test series. This conference test series is totally online test series, जहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हो, उसके बाद सॉल्व करके यहीं पे अपलोड करते हो, यहीं पे अपलोड करके तुरंत आपको सजेस्टेड आंसर मिलता है और सजेस्टेड आंसर के बाद कुछ दिनों बाद पेपर जब चेक होकर आता है तो आपको यहीं पे सारी चीज़ें मिल जाती है। सो द एंटायर प्रोसीजर इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कॉन्फ्रेंस MCQs ऐप। इंटर पे, फाइनल पे, ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस, आप टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। मई 2019 अटेम्प्ट में काफ़ी सारे बच्चों ने इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठाया। मैंने जानबूझ के इसका ज़्यादा प्रमोशन नहीं किया क्योंकि इसमें कुछ करेक्शंस और कहीं पे भी दिक्कतें आती थी तो कम बच्चों में ही पता चल जाए और वो सॉल्व हो जाए, वो अच्छा था। 2019 नवंबर अटेम्प्ट, दिस इज़ गोइंग टू बी द ब्लास्ट फॉर एवरीवन. This is what I wanted to suggest, and after all there are 100 plus faculties and lots of video lectures available on the conference. Let's start with the derivatives chapter, and we are going to revise the entire chapter in next let's say half an hour or something, half an hour or 45 minutes or something. So this is going to be the derivatives chapter. ओके ये डेरिवेटिव्स आपके ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है रिवीजन के लिए। सो मैंने कितना टाइम लिया सर? आपके तकरीबन 6 मिनट ले लिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि थोड़ा ज़्यादा ही मैंने उन सब चीज़ों के बारे में बोला। सो डेरिवेटिव्स चैप्टर आपका ओल्ड और न्यू सिलेबस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। डेरिवेटिव्स में सर सबसे पहले हम शुरू करेंगे उसके मतलब से लेके। डेरिवेटिव्स होता क्या है? डेरिवेटिव्स एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में कि कोई पर्टिकुलर चीज किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, एग्रीड असेट, एग्रीड प्राइस पे, एग्रीड फ्यूचर डेट पे हम ट्रेड करेंगे। सो ध्यान देंगे इस सर सेंटेंस पे। अ डेरिवेटिव इज एन एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर फॉर एन अंडरलाइंग असेट। एक तो असेट, क्या चीज खरीदी बेची जाएगी ये डिसाइड कर लेंगे, विच इज टू बी बॉट और सोल्ड ऑन अ सर्टन फ्यूचर डेट फॉर अ सर्टन फ्यूचर प्राइस। इसमें 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है सर। सबसे पहले कि हम किसी असेट में ट्रेड कर रहे हैं जो कि आज डिसाइड होगा, किसी फ्यूचर डेट पे जो कि आज डिसाइड होगी, किसी फ्यूचर प्राइस पे ट्रेड होगा, ये आज डिसाइड होगा। एक और चीज आती है क्वांटिटी की, कितना खरीदा बेचा जाएगा। सो एक तरह से डेरिवेटिव्स और कुछ नहीं, एक हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ पर्टिकुलर असेट। मैं आपको एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट ये बॉटल बेचूं। हो सकता है कि मैं सिर्फ आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और आखिरी में कॉन्ट्रैक्ट ही क्लोज हो। ठीक है, ध्यान देना। तो एक हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मैं बायर या सेलर हो सकता हूं और आप अपोजिट पार्टी होंगे। सो मैं बायर हूं तो आप सेलर, आप सेलर हो, आप बायर हो तो मैं सेलर, जिसमें हम दोनों आज डिसाइड करते हैं कि किसी फ्यूचर डेट पे, ठीक है, फ्यूचर की डेट डिसाइड कर लेंगे। कोई पर्टिकुलर असेट जैसे कि बॉटल हो, बॉटल के बाद में मोबाइल फ़ोन हो, मोबाइल फ़ोन के बाद में और सिलेबस में आए तो हम इक्विटी शेयर्स हो, उसके बाद इंडेक्स हो, उसके बाद में कमोडिटी हो, उसके बाद में करेंसी हो। ये सारे असेट्स को खरीद और बेचेंगे आगे किसी फ्यूचर डेट पे। कौन? हम दोनों। सो आज एक सेकंड, आज क्या क्या डिसाइड किया हमने? असेट डिसाइड किया, आज प्राइस डिसाइड की, आज आगे की डेट डिसाइड की, आज इस असेट को कितनी क्वांटिटी में खरीदेंगे बेचेंगे ये भी डिसाइड किया। दिस इज व्हाट इज डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स की खुद की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। एक चीज ध्यान देना, सेकंड पॉइंट ध्यान देंगे सर। डेरिवेटिव्स डज नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ इट्स ओन बट इट्स वैल्यू इन टर्न डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द अदर फिजिकल असेट विच आर कॉल्ड द अंडरलाइंग असेट। ध्यान देंगे सर, अगर इस चीज की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं तो इस पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही मुश्किल है, क्योंकि डेरिवेटिव की वैल्यू डिपेंड करती है इसकी वैल्यू पे। दूसरा, ये सर मोबाइल फ़ोन है मेरे हाथ में, अगर इसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं, अगर इसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं तो इस पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मेरा बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो डेरिवेटिव की खुद की कोई वैल्यू नहीं है। डेरिवेटिव का मतलब ही होता है कि इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग असेट। जो भी चीज हम खरीदने बेचने की सोच रहे हैं, ध्यान देंगे मैं फिर से क्या बोल रहा हूं आपको। अगर ये बहुत ही लेमैन लैंग्वेज तक जाए तो बॉटल भी हम फ्यूचर में खरीदने बेचने का डिसीजन ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल फोन भी खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं।